वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट्स 11 करने वाले हैं। लिसन्स एंड रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शंस अप्रोप्रिएटली। आपको सुनना है और फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं यानी उनके माध्यम से अपने को सही क्या करना है, इनको भरने हैं। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस को सुनना है यानी निर्देशों को सुनना है। योर टीचर इज रीडिंग, यानी आपके जो टीचर है वो पढ़ेंगे। एंड राइट द करेक्ट बॉक्स, और फिर आपको उस करेक्ट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। टीचर यानी जो अब टीचर क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है। नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट बोल रहा है टीचर गो टू स्टार्ट। अब आपको शुरू करना है, गो टू स्टार्ट यानी स्टार्ट करना है। राइट द डेट ऑफ टुडे, क्या लिखना है, यानी राइट द डेट ऑफ टुडे यानी आज की तारीख लिखनी है। क्या लिखना है, आज की तारीख लिखनी है। क्या कहा टीचर ने, गो टू स्टार्ट, यानी जहाँ पे स्टार्ट लिखा गया है, देखो यहाँ पे स्टार्ट लिखा गया है, तो इसमें आपको क्या लिखनी है, आज की तारीख लिखनी है। फिर बोल रहा है टीचर गो टू बॉक्सेस राइट। अब टीचर बोल रहा है गो टू बॉक्सेस राइट, यानी दो बॉक्स राइट चलना है। 1 2 यानी दूसरा बॉक्स हो गया। देखो फिर टीचर बोल रहा है टू बॉक्सेस राइट, यानी यहाँ से राइट चलना है। तो राइट क्या इधर चलेंगे, राइट इधर चलेंगे इस साइड में। तो ये क्या आता है, राइट होता है, और इस साइड में लेफ्ट होता है। दो बॉक्सेस 1 2, वहाँ पे लिखना है राइट योर एज, यानी अपनी एज लिखनी है। आप जितने साल की उतनी एज लिख दो। 13 ईयर्स की हो तो 13 ईयर्स, 14 ईयर्स की हो तो 14 ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 14 साल। फिर वो कहता है, टीचर कहता है गो फर्स्ट बॉक्स डाउन, यानी 1 बॉक्स डाउन। 1 बॉक्स डाउन का मतलब एक बॉक्स नीचे, यानी जहाँ पे अपन ने खत्म किया था, यहाँ पे खत्म किया अपन ने, उससे एक बॉक्स नीचे। नीचे कौन सा बॉक्स आ जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे आपको बनाना है ड्रा ए ट्री, यानी एक पेड़ बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक पेड़ बना दिया। फिर टीचर आपसे कह रहे हैं गो सेकेंड 2 बॉक्सेज लेफ्ट, यानी यहाँ से कौन से, जहाँ पे अपने पेड़ बनाए उससे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड कौन सी है, अभी बताया था आपको, ये इस जो इधर की साइड है वो लेफ्ट साइड है। यहाँ से 2 बॉक्सेज, तो 1 2 बॉक्सेज को 2 दूसरा कौन सा है, यानी ये बॉक्स होगा। तो इसमें लिखना है कुछ, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अपने प्रेसिडेंट का नाम लिखना है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया द्रौपदी मुर्मू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, द्रौपदी मुर्मू लिख दिया। फिर टीचर बोल रहे हैं गो फर्स्ट बॉक्स राइट, यानी जहाँ पे अपन ने लिखा है उससे फर्स्ट बॉक्स राइट। तो राइट किस साइड चलेंगे, यानी इस साइड चलेंगे, फर्स्ट बॉक्स राइट। ड्रा ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स, तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स बनानी है, ड्रॉ करना है बर्थडे केक, यानी बर्थडे केक बनाना जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें 5 कैंडल्स लगानी है। तो इसमें जो आपको दिख रही है 3 दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, यानी 5 बनानी है कैंडल। तो 2 कैंडल और बना देनी है, तो 5 कैंडल से बन गई। फिर आगे, उससे आगे कुछ और बोल रहे हैं टीचर कह रहे हैं गो 1 बॉक्स डाउन, यानी एक बॉक्स डाउन, यानी किससे डाउन, एक बॉक्स डाउन कहाँ चलना है, जहाँ पे अपन ने बर्थडे केक बनाया है उससे नीचे। नेम ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग नियर यू, यानी आपको एक स्टूडेंट का नाम लिखना है जो तुम्हारे पास बैठा है। तो आपके पास कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो इसके नीचे वाले कॉलम में क्या लिख देंगे, राहुल लिख देंगे। अब ये नहीं करना है कि यहाँ से शुरू किया, ये खाली रह गया, ये भी खाली रह गया, ये भी खाली रह गया, इसमें भी कुछ भर दो। तो इनमें कुछ नहीं लिखना है। आपको इनके जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट अपनी 12, यानी वर्कशीट नंबर 12। रीड्स एंड रिस्पॉन्स टू रिडल्स टंग ट्विस्टर्स अप्रोप्रिएटली, यानी आपको पढ़ना है रिडल्स, यानी टंग, यानी अपने टंग को, यानी कुछ शब्द जैसे बार बार आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे एक जैसे हैं, इस तरीके से इनको क्या करना है, ट्विस्टर्स करना है अप्रोप्रिएटली, अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनके आंसर्स नहीं देने, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। रीड एंड से, यानी पढ़ो, से गिवन टंग ट्विस्टर्स एज क्विकली एज यू कैन, यानी आपको अच्छे तरीके से यानी क्विकली पढ़ना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना आना चाहिए। जैसे आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, यानी जो साउंड है वो क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, यानी स्क्रीम 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 और आइसक्रीम। नेक्स्ट है आई सा ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। देखो आई सा ए किटन ईटिंग चिकन किचन, इस तरीके से आपको क्या करना है, अच्छे से यानी इनको अपने टंग का यूज करते हुए पढ़ना है। फिर लिखा गया है 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू,
यानी 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, यानी इसमें एफ 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 आ रहा है। नेक्स्ट है आई विश टू वॉश माई आइरिस रिस्ट वॉच। अब यहाँ पे क्या है, वह डब्ल्यू आ रहा है सब में, जैसे आई विश टू वॉश माई आइरिस रिस्ट वॉच, तो यहाँ पे साउंड आ रहा है किसका, वह का। नेक्स्ट है सीला नीड्स सीना लीड्स। देखो सीला नीड्स सीना नीड्स, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको अपनी टंग को ट्विस्ट करते हुए क्या करना है, इसको पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन द वर्ड, मीनिंग इन वन वर्ड। आपको एक वन वर्ड लिखना है, आपको पहले इसको पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका जवाब देना। आपको हिंट के लिए एक लेटर लिखा गया है, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। यो कहता है व्हाट ट्रेवल अराउंड, जब आप ट्रेवल करते हो, यू वर्ल्ड वाइल यानी पूरे संसार के अंदर, स्टेइंग इन ए कॉर्नर, लेकिन आपको एक चीज़ है कि वो कॉर्नर में दिखाई देगी, यानी आपको कहीं भी चले जाओ पूरे संसार में घूमो, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो कॉर्नर में आपको दिखाई देती है। तो जब आप चलते हो तो सन यानी सूर्य क्या है, आपको दिखाई देता है। जैसे आप बस में सफ़र करते हो तो आप ऐसे लगता है आपको जैसे ये मेरे साथ साथ चल रहा है, जैसे ट्रेन में सफ़र करते हो ये लगता है ये जो सूरज है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे एक हिंट दे रखी है एस, तो एस से शुरू होगा, तो एस यू एन सन, तो आपको इस तरीके से पूरा करना है, एस यू एन सन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लिस्ट, यानी कौन से महीने के अंदर, यानी जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो कम सोते हैं, द लिस्ट यानी कम सो पाते हैं, यानी ऐसा कौन सा महीना है जिसमें कम सो पाते हैं। बाकी महीनों में कितने 30 दिन और 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी एक ऐसी है जिसमें 28 या कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। इसलिए ये कह रहा है ड्यूरिंग विच मंथ, यानी ऐसा कौन सा महीना है, तो फेब्रुवरी एफ दे रखा है, तो एफ से कौन सा महीना शुरू होता है, फेब्रुवरी, यानी एक ही महीना एफ से शुरू होने वाला, तो हो जाएगा फेब्रुवरी। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, यानी व्हाट हैज़ हैंड्स यानी उसके पास हाथ तो है लेकिन वह क्लैप नहीं कर सकता, ताली नहीं बजा सकता। तो ऐसे जैसे अब सी से दे रखा है, तो ऐसा कौन सा होता है, सी यानी सी का क्लॉक, यानी घड़ी है, घड़ी के पास क्या है, 3 सुइयां हैं लेकिन वो आपस में क्लैप नहीं कर सकते, तो यहाँ सी से दे रखा है, तो शॉर्ट यानी क्लॉक। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ ए हेड एंड ए टेल बट नो बॉडी, यानी एक जिसके पास हेड भी है और टेल भी है लेकिन उसके पास बॉडी नहीं है, और सी से शुरू होता है, तो क्या है, कॉइन। अपन कॉइन ऊपर उछालते हैं उस पर हेड टेल बोलते हैं, तो उस पर हेड एंड टेल होता है लेकिन उसकी बट नो बॉडी, लेकिन उसके पास बॉडी नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, कॉइन। सी लिखा हुआ है OIN कॉइन। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, यानी डिक्शनरी के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, इनकरेक्ट होती है, यानी इनकरेक्टली होती है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है। तो इसका ऐसा वर्ड आई से शुरू हो रहा है, तो ऐसा वर्ड क्या है, इनकरेक्टली ही है, वर्ड सही है लेकिन इनकरेक्टली इसमें बोला गया विच वर्ड इन द डिक्शनरी स्पेल्ड इनकरेक्टली, यानी डिक्शनरी के अंदर स्पेलिंग उसकी इनकरेक्टली लिखी गई है। हाँ, तो बिल्कुल इनकरेक्टली लिखी गई है, यानी करेक्ट का मतलब सही होता है, इनकरेक्ट मतलब गलत, यही लिखी गई है, तो इसका मतलब इनकरेक्टली का मतलब ही क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे आई से शुरू हो रहा है तो हो जाएगा इनकरेक्टली। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। थैंक यू।